इसका वेट अच्छा खासा है तो वही फैक्टर, क्योंकि गाड़ी टिल्ट करती तब सबसे रोल आता है। बहुत प्यारा सा तुमने की रिंग लगाया है कि लगता है किसी स्पेशल पर्सन ने दिया है। शायद सर्विसिंग नहीं कराई इसलिए, क्योंकि 6-7 महीने हो गए। अरे 6-7 महीने हो गए सर्विसिंग नहीं कराई। हाँ, उसका नवंबर में डेट था। 5 का भी बंदा है तो आई थिंक वो पैर अगर पूरा भी सीधा कर ले, हाँ, मतलब वो इतना तक टिका सकता है, थोड़ा सा है ना। ये जो गैप आने लग गया है तो इसको लेके तूने आज जान दिया। रेट नहीं करूंगा सही से। सर मुझे अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये पड़ी थी। हाँ, इतना खास क्यों रहे हो? बस मैं इसलिए रहा हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है Yamaha FZS 2021 मॉडल और साथ में है पल्सर N160 जो कि अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली 2022 मॉडल। तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी की बाइक्स है। एक 160 सीसी है, एक ऑलमोस्ट 150 सीसी बाइक है। तो कैटेगरी सेम है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। आज हम जानेंगे इनके ओनर्स से कि भाई इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं वेलकम करता हूँ दोनों ओनर्स को। हमारे साथ हैं पांडे जी जो कि पहले भी आ चुके हैं और सूरज / राजू जो कि पहले आ चुके हैं। पांडे जी, कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये मुझे पड़ी थी अप्रोक्सीमेटली 1,55,000 के आसपास। 1,55,000 की डुअल चैनल ABS। डुअल चैनल ABS। ठीक है, तो इसका मैं एक शोरूम बता दे रहा हूँ, समवेयर अराउंड 1,22,000 है। ये है 2021 की FZS, तो प्राइस काफ़ी कम पड़ा होगा। कितने की पड़ी थी सूरज? 125 ऑन रोड पड़ी थी, लेकिन मैंने इसमें शायद कुछ गैजेट्स हटवाए थे। कुछ मतलब हाँ, मुझे याद है तुम्हारा RSA और ये सब चीज़ें हटी थी। मतलब कुल मिला के मान लें तो 1,30,000 के आसपास उस टाइम थी। वो दो मॉडल्स थे, एक ब्लूटूथ वाला था, हाँ, विदाउट ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ वाला था, ये विदाउट ब्लूटूथ वाला है। विदाउट ब्लूटूथ था वो हाँ 130 तक अप्रोक्स 130 तक जा रहा था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये ऑलमोस्ट 1.5 साल पुरानी बाइक है, इसलिए सस्ती भी पड़ गई थी। आज की डेट में अगर कोई लेगा तो 1,40-45 जा रही है, 50 जा रही है। तो दोनों का ही एक शोरूम सेम है, तो आई थिंक सेम ही जाएगी। ये 1,21 है, ये 1,22 है। तो ये प्राइस के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है एक दूसरे के साथ। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट पूछना चाहूँगा पांडे जी तुमसे पहले, माइलेज कितना मिल जा रहा है रियल टाइम माइलेज सिटी में? मैंने इसको टैंक टू टैंक किया है माइलेज टेस्ट, और अगर सिंगल मतलब मैं चला रहा हूँ तो करीब 47 मिल जाता है, और अगर मैं दो लोगों के साथ चला रहा हूँ तो 42 का मिल जाता है। दो लोगों के साथ 42 ट्रैफिक का बता रहा हूँ। ये सिटी का है केवल, है ना, अभी हाईवे का नहीं है। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है सूरज? टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन 40 to 45 अप्रॉक्स मिल जा रही है। 40 से 45 के आसपास मिल जा रहा है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीट हाइट कितनी है। और सीट हाइट तो नहीं, बट बेसिकली राइडर की हाइट कितनी होनी चाहिए कम से कम कि वो कंफर्टेबली इसको चला ले। तुम्हारी कितनी हाइट है पांडे? मेरी अप्रॉक्स वही 5'8" है मेरी हाइट। 5'8" है। मुझे ऐसा दिक्कत नहीं होती, मतलब कभी भी। हाँ। मतलब मुझे अगर गाड़ी है तो भी मैं अपने पैरों पे से टिका सकता हूँ। बट हाँ, अगर किसी की हाइट 5'5" है, 5'6" है, थोड़ा स्ट्रगल करेगा। तो एक बार बैठ के दिखाओ, एक बार बैठ के दिखाओ। दोनों फुट की पोजीशन देखते हैं, पूरा एकदम स्ट्रेट खड़े हो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट लैंडेड है और ये हल्का सा एकदम ऊपर है। तो अगर हम कहें कि 5'5" का भी बंदा है तो आई थिंक वो पैर अगर पूरा भी सीधा कर ले, हाँ, मतलब वो इतना तक टिका सकता है ना, इतना तक टिका सकता है। हालांकि ये है कि ये अब उसके ऊपर है कि वो कितना मैनेज कर ले जाए ना। इसका वेट अच्छा खासा है तो वही फैक्टर, क्योंकि गाड़ी टिल्ट करती तब सबसे रोल आता है, प्रॉब्लम आएगी तब। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपसे मतलब गलती हो जाए तो बाइक गिर जाए। मतलब मैं ये कहूँगा कि 5'5", 5'4" का बंदा हैंडल कर ले जाए, लेकिन ये उसके स्किल्स के ऊपर भी आ जाएगा कि भाई तुम कितने अच्छे से मैनेज कर ले जाओ। राजू तुम बैठ के दिखाओ, तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'9". उसने कॉम्प्लान किया था बीच में, थोड़ा बढ़ गया है। जूते का भी तुम कह सकते हो। नहीं, जूता तो चलो यार हर कोई पहन लेता है, जूता तो काउंट करेंगे नहीं हम। बट हाँ, मैं देख रहा हूँ पूरे लैंडेड है पैर। इनफैक्ट देखो, मेरे एक अंकल है जिनकी हाइट थोड़ी कम है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इसे बैठने में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका बेस थोड़ा चौड़ा है इधर से। सही से कंफर्टेबल देखो, अगर मैं कंफर्टेबली बैठूंगा तो मेरा भी एक पैर ऊपर है। अच्छा, थोड़ा सा तो हाइट का यहाँ पे, मतलब तुम कह रहे हो इस टैंक का हल्का सा रोल आ जाता है, क्योंकि थोड़ा वाइड है। तो इसमें मैं कहूँगा कि 5'5" तक का बंदा मतलब थोड़ा सा ध्यान से ही रखे, उसको प्रॉब्लम होगी। इसमें वेट का इशू शायद नहीं। कितना वेट है इसका? मेरा इसका 154 kg है, तो ये 130 अप्रॉक्स 135 है, तो वेट तो मैनेज कर लेगा। हाँ, मतलब बाइक हल्की है, लेकिन हाइट को लेके थोड़ा सा उस फैक्टर में वो बंदा वेट मैनेज कर ले जाएगा। तो हम ये टोटल एक निकाल सकते हैं कि 5'5" का बंदा तक 5'5" तक आराम से हैंडल कर ले जाना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। लगभग कितने किलोमीटर चल गई पांडे? ये अप्रॉक्सीमेटली 1500 मैंने चलाई है लास्ट 2 महीने। 1500 2 महीने में चली है, तो बेसिकली 2 महीने हुए, तो हाँ 1500 किलोमीटर चली है। ठीक है ठीक है।
तो बहुत प्यारा सा तुमने की रिंग लगाया है, लगता है किसी स्पेशल पर्सन ने दिया है। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। ये बताओ कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? परफॉर्मेंस अच्छी है, बट कभी कभी जैसे कुछ जगह यहाँ पर इंक्लाइंड होता है तो वहाँ थोड़ा सा मुझे पावर का कमी फील होती है, बट इतना मतलब वो ऐसा ही रीज़न नहीं जिससे मैं इस बाइक को कंसिडर ना करूँ अगर डिसीजन मुझे लेना हो। बट हाँ, कहीं अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती, मतलब अगर चढ़ान है तो तुमको ऐसा लगता है कि उस समय पावर सिटीज़ होती में है। कभी कहीं इंक्लिनेशन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होता है, लेकिन अच्छा खासा 50 डिग्री 40 डिग्री पे रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब चढ़ जाती है, ऐसा नहीं चढ़ती नहीं, बट ये कि गाड़ी की जो आवाज़ निकल के आती है ना, लगता है ना बहुत इसको दम लगानी पड़ रही है चढ़ने के लिए। उसमें यार पता है क्या है, सॉरी टू से, बट उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। हाँ, मतलब ये रीजन है क्योंकि 154 बाइक का वेट है, 93 के अराउंड मेरा वेट है, तो ऑब्वियसली उसको लगभग 250 किलो उठाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इसके साथ हम समझते हैं। चलो खैर कोई नहीं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि हल्की सी पावर की कमी फील होती कभी कभी, और होती तो मजा है। लेकिन उसका सेकंड बेनिफिट ये है कि तुमको माइलेज अच्छा मिल जाता है। लेकिन ये तो है बहुत अच्छा। अगर मुझे पावर माइलेज चूज करना हो तो मैं माइलेज चूज करूंगा, तो भाई उतना मेरे लिए चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का आइडिया मिला। सूरज, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? मैंने तो अभी तक देखो 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सर्विसिंग में विश्वास नहीं रखता, मैं ऐसे चलाता हूँ रफ और ये चल रही है मस्त अभी तक, ठीक है, और कुल इसने लगभग 10,700 किलोमीटर चला चुका हूँ। 10,700 सिटी में चलाया हूँ मैं, हाईवे नहीं लेके आऊँ, ठीक है। अब बहुत मैं रूडली चलाता हूँ सब, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मुझे जो लग रहा है पता नहीं शायद हवा या नहीं है, स्किड कर रही है गाड़ी, अगर मैं बहुत स्पीड में जाके ब्रेक मार रहा हूँ तो थोड़ी सी स्किड कर रही है, बट वो शायद सर्विसिंग नहीं कराई इसलिए, क्योंकि 6-7 महीने हो गए। अरे 6-7 महीने हो गए सर्विसिंग नहीं कराई? हाँ, उसका नवंबर में डेट था। अरे भाई तुमने तुम्हें सेकंड वाली भी तूने मिस करी थी, याद है? तो अभी फिर तुम्हें बुलाएंगे ना, एक साथ कराएगा सारी। सेकंड वाली के लिए भी इसने पेनल्टी दी थी भाई, इसके वो सर्विस कॉस्ट पड़ गया था, इसका फ्री थी सर्विस कॉस्ट। लेकिन सही, लेकिन मुझे मैं परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड हूं। मतलब परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो, इवन दो कि तुमने सर्विस नहीं करवाई है तब भी। तो इससे ये कह सकते हैं कि ये तो मैं मानता हूँ कि यामाहा की बाइक्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और स्पेशली एफजेड की जो कि बहुत टाइम से चलती आई है। तो ओवरऑल हमारा ये है, दोनों ही बाइक्स की परफॉर्मेंस अच्छी। पावर का तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा इसने कहा मुझे तो इशू नहीं है क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा कम ही है, हाँ। ठीक है, तो इंक्लाइन पे चढ़ जाती है आराम से, मतलब अगर मैं जा भी रहा हूँ तो सिंगल ही मैंने चलाया इंक्लाइन वगैरह पे, तो पावर कोई इशू नहीं है, इतना इशू नहीं लगता है। जबकि ऑन पेपर इसकी पावर कम है, इसकी पावर 16 PS है, इसकी 12 है, तो समवेयर अराउंड मैं कहूँगा दोनों का इक्वल ही रेशियो है काइंड ऑफ, क्योंकि आई थिंक टॉर्क में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, हल्का सा डिफरेंस आता है। चलो ये एक पॉइंट हमारा अच्छा कवर हुआ। इसके बाद मैं बात करूँगा सर्विस कॉस्ट की। तो पांडे, सर्विस कॉस्ट कितना पड़ गया था पहली सर्विस का? पहली सर्विस मुझे अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये पड़ी थी। हाँ, इतना खास क्यों रहे हो? खास मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी कार की 3 सर्विस अगर मिला ली जाए तो भी 2400 रुपये आया था, और इसकी पहली सर्विस ही 1000 की पड़ी है। वो भी 1000 की तब पड़ी जब सर्विस कॉस्ट अभी जुड़ा नहीं है, पहली सर्विस फ्री थी। लेबर कॉस्ट तो भी जुड़े नहीं हुई, तो सिर्फ इंजन ऑयल पड़ा है। हाँ, सब चीज़ें मिला के 1000 रुपये। तुम्हारा भाई तुमने तो 2 ही कराई है, कितनी पड़ी थी? अगर वो लेट पेनल्टी वगैरह मिला के 1500 रुपये गई थी, मतलब वो सर्विस कॉस्ट मिला के? हाँ, लेट वो कॉस्ट जो भी था मिला के 1500 रुपये गई थी, क्योंकि एक्स्ट्रा खूब जोड़ते रहे, जैसे कि कुछ बदलना है, जब मुझे नहीं पता क्या बदलना, लेकिन इनको बदलना तो नहीं बदला, तो 1500 ले गए। चलो कोई नहीं, मतलब मैं कहूँगा इस मामले में दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसमें सर्विस कॉस्ट अगर जुड़ेगा तो 400 कुछ रुपए शायद लेते हैं वो लोग सर्विस कॉस्ट का, तो वही 1400-1500 के आसपास दोनों का ही सर्विस कॉस्ट पड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी पांडे? अच्छी बिल्ड बाइक की अच्छी, मतलब मुझे वो रफनेस, एक स्ट्रॉन्गनेस फील होती है चलाने में भी, क्योंकि वेट आता है उसी चीज़ से। बट हाँ, कहीं ना कहीं मे बी ये ब्लैक कलर है, या कहीं मुझे लगता है प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, बिकॉज स्क्रैचेस बहुत जल्दी लेती है। स्क्रैचेस ऐसे नहीं कि मतलब धूल भी अगर है उसको वाइप करोगे तो स्क्रैच हल्के फुल्के आ जाते हैं विद द टाइम, मतलब बहुत सारे स्क्रैचेस में दिखने लगे हैं, जो कि थोड़ा सा मतलब हाई मेंटेनेंस वाली चीज़ हो जाती है। अब बिल्ड तो ओवरऑल अच्छी, बट हाँ प्लास्टिक क्वालिटी शायद थोड़ी और बेटर हो सकती है। ठीक है भाई, इसके तो मैं क्या ही बोलूँ, जब मैंने वीडियो बनाई तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए। कैसी है क्वालिटी तुम्हारी बिल्ड क्वालिटी? देखो अभी तक गिरा तो नहीं है, तो फाइबर ही बॉडी है, ठीक है, गिरने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तो गिरा नहीं है। और देखो मैट फिनिश था ये, जो कि अब नहीं लग रहा होगा, जो कि अब नहीं लग रहा है, हम देख सकते हैं क्या हालत है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं इससे, मतलब अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं आया बिल्ड क्वालिटी में। बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये मैट फिनिश रेडी होती खत्म हो गई होती
एक ये है कि अगर मैं इसे वॉश करा के लाता हूँ तो शाइन करती है बेहतरीन, हाँ। ठीक है, 1-2 महीने तो करती है। हाँ। उसके ना बाद भी फिर- करो तो कोई उसके दिक्कत बाद- हाँ, नहीं उसके बाद भी मैट हेयर चल जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमने डिस्कस भी किया था, याद है तेरे को, जो हाँ, लोगों ने gap बोला का। कि पैनल में गैप। लेकिन- खैर मैं कहूँगा कि तेरे में उतना गैप नहीं आया भाई, तेरे में बिल्कुल बहुत हल्का सा गैप आया है। मेरे पास एक और जने की बाइक है, ये थोड़ा सा gap है ना, ये जो गैप आने लग गया है, दिख रहा तो है। इसको लेके मैंने आज जान लिया है। तूने आज जान क्वालिटी को दिया रेट नहीं करूंगा सही से यार। हाँ यार, इससे अच्छा है सके। गैप आ रहा है। तो ये इसमें एक चैलेंज ये होता है कि अगर ये गिरी तुम्हारी, हाँ, तो अगर ये ऐसे भी गिर गई हाँ। तो ये गया। ये एक इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। वो लगवा सकते हो इसमें, क्या उन्होंने बात की थी यार, वो सपोर्ट के लिए जो था। हाँ वो क्रैश गार्ड बोलते हैं उसको, लेकिन तुम्हारे में ये काफ़ी है, लेग गार्ड बहुत है, लेग गार्ड रोक लेगा। सर्विसिंग में मुझे बताना पड़ेगा वो। बताने का कोई फ़ायदा नहीं है अफसोस, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्लॉक होता है। अच्छा। ये जो ये फंसा है ना नट, ये एक ही है, यहाँ नहीं है, इधर नहीं, कहीं नहीं है। अगर ये इधर इधर कहीं लगा देते तो इसको सपोर्ट मिल जाता। तो इसके लिए अफसोस तुम कुछ कर नहीं सकते। और यही चैलेंज रहा है लोगों का, लोगों ने यही कमेंट्स में बोला है कि भाई इसका पैनल खुल जाता है, खुल जाता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि खुल जाता है पूरा। हाँ, लोग कहते हैं खुल जाता है। मैंने कहा ऐसे कैसे खुल जाता है भाई, इतनी सक्सेस गाड़ी है। लेकिन जब सर्विस वाले से पूछा तो उसने बोला कि जब गाड़ी लड़ती है तो प्रॉब्लम आती है। ऐसे खड़े खड़े क्या होगा, विद टाइम तुम्हारा 2-3 साल में तुमको हल्का, जैसे हल्का हल्का गैप दिख रहा है, वो विद टाइम 2-3 साल में बढ़ेगा। अब देखेंगे आगे तुम्हारे साथ कैसा होता है। मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा है। काफी ना पता चलता मुझे। डामर और वाले कभी कुछ करा गया। खैर चलो, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी का हमें भी लगा कि बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं पल्सर की बेटर है, क्योंकि इसमें ऐसे पल्सर की बाइक मतलब इन सेगमेंट की बाइक में सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई फाइबर पे आ गया है। हाँ, बट पल्सर अभी भी कहीं ना कहीं टैंक के मामले में देखो, भले से प्योर मेटल ना हो, प्योर मेटल नहीं है, बट हाँ काइंड ऑफ उससे तो काफ़ी बेटर है। कुछ परसेंटेज मेटल का ज़रूर है, 50-60 हो सकता है, वो है ज़रूर। और देखने में भी मैं कहूँगा, चलो अभी ये गंदी है वो बात अलग है, लेकिन इसका लुक और इसकी प्रीमियमनेस फील होती है थोड़ी बहुत इन कंपैरिजन टू FZ। लेकिन हाँ, अगर लुक एंड फील की बात की जाए तो FZ का लुक थोड़ा अलग आता है, क्योंकि ये जो टैंक है, जो बल्कि लुक आता है, वो FZ दे पाएगी आपको। एक पॉइंट और बचा है हमारा कि रात में लाइट का थ्रो कैसा है। तो पहले मैं ओनर से पूछूंगा, कैसा है पांडे तुम्हारा? भाई इसमें प्रोजेक्टर सेटअप आता है, तो समझ लो बस जो हैप्पीडेंट का ऐड नहीं आता था, जैसे ही वो दांत खोलता था तो रोशनी हो जाती थी, बस वही इसका हाल है। बस जैसे ही तुम बटन दबाते हो तो ऐसा लगता है रात में उजेला हो गया है। तो मतलब बहुत शत्रु, मतलब बहुत तगड़ा है, हाँ। बेस्ट। मतलब मैं इसका बहुत मिसयूज़ भी करता हूँ, जैसे रात में, क्योंकि बाइक पे हूँ और बाइक में क्या रहता है कि कार वाले तुमको हल्के में ले लेते हैं तो मैं आई बीम कर देता हूँ फिर वो अपना धीमे हो जाते हैं क्योंकि वो अंधे हो चुके होते हैं, ऐसे ही आई बीम करता हूँ गाड़ी नंबर क्या है बताओ क्या? दूरबीन की तरह निकल करके आंखों में जाती है, उनको लगता है ये क्या हुआ। बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस लग रहा है तुमको। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है सूरज? यार अच्छा है, क्योंकि देखिए इसमें मुझे लग रहा है मतलब ज़्यादा इन्होंने स्पेस दिया उसके हेडलाइट के लिए। हेडलाइट के लिए? हाँ, तो अच्छा है सब, इतना तो नहीं है। हाँ मतलब हाँ, मैंने मतलब डिसेंट है, अच्छा लेकिन हाँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि हाँ पल्सर का बेटर है। पल्सर स्प्रेड अच्छा करती है, इसका थ्रो अच्छा है, सामने अच्छा फेंकती पर स्प्रेड नहीं कर पाती है। तो क्या है, दाएं बाएं भी अगर थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करना है मान लो इस एरिया में, तो पल्सर ज़्यादा अच्छा स्प्रेड कर लेगी। दोनों का ही नाइट रिव्यू पड़ा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब वाइड एरिया भी अच्छा हुआ, डिस्टेंस भी अच्छा, अगर हाई बीम कर दो तो काफ़ी दूर काफ़ी अच्छा कवर कर लेती है, सही है। चलो हमने ऑलमोस्ट कोशिश करी है सारे पॉइंट्स कवर करने की। अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अब हमारा अगला पार्ट ये है कि जब दोनों ओनर्स, इन दोनों ने ही ये बाइक नहीं चलाई अभी तक ना, तूने FZ चलाई है कभी? तूने नहीं चलाई है, तो ये फर्स्ट टाइम देखी है? रोड में भी नहीं देखी थी क्या? अबे भाई चलो खैर, अगली वीडियो हमारी यही है कि जब FZS ओनर पल्सर चलाता है और पल्सर ओनर FZ चलाएगा तो कैसा एक्सपीरियंस उनका रहता है। तो इस वीडियो के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वन। इसमें आ रहा है भाई, बंद कर लो। इसमें ज़्यादा पेट आ रहा है, जैकेट पहन लो, बंद कर लो। मुझे तो खुद को देख लो बाद में। हाँ। ऐसा ना मैं डिसलाइक कर दूं वीडियो। ये पल्सर लॉन्डिंग कटा हुआ है। रुको पहले मैं पतला होगा फिर वीडियो शूट होगा। चलो शुरू करते हैं।